फोटो रेस्पिरेशन। आज हम जानेंगे फोटो रेस्पिरेशन। जैसे कि नाम है फोटो, फोटो माने लाइट। फोटो का मतलब होता है लाइट, और रेस्पिरेशन आप समझते हैं C3 प्लांट में, इन C3 प्लांट when CO2 is less, जब CO2 लेस हो जाती है, CO2 पूरी अवेलेबल नहीं होती, उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है, तो रुबिस्को becomes ऑक्सीजनेज। ये ऑक्सीजनेज का काम करता है, ऑक्सीजन कंबाइन करने का काम करता है। ऐसे केस में जो RUBP है वो O2 के साथ मिल जाता है इन दी प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को। CO2 के बजाय ये क्या करता है, ये O2 लेनी शुरू कर देता है, O2 के साथ बाइंड कर जाता है। जो RUBP है ये ऑक्सीजनेज का काम करता है। ऑक्सीजनेज का काम करने के बाद ये फास्फोग्लाइकोजेनेट बना देता है, फास्फोग्लाइकोजेनेट। ये जो फास्फोग्लाइकोलेट बनता है, ये जो फास्फोग्लाइकोलेट है, ये फास्फोग्लाइकोलेट एक डिफरेंट कंपाउंड है। ये PGA बनाने के बजाय ये बन जाता है C3 प्लांट में। जब ये C3 प्लांट में ये बना देगा तो अब क्या होगा, नाउ द फोटोसिंथेसिस और C3 साइकिल दोनों occurs। इसमें क्या होता है, C3 साइकिल नहीं चलता, एक डिफरेंट साइकिल चल जाता है, एक डिफरेंट साइकिल ऑपरेट। लाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड की शॉर्टेज में जब कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है तो C3 प्लांट में जो रुबिस्को है, जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है, ये ऑक्सीजनेज की वजह से ये फास्फोग्लाइकोलेट बना देता है। ये फास्फोग्लाइकोलेट आगे जाके फिर ग्लाइकोलेट में कन्वर्ट होता है, और इस क्रिया में एक नया साइकिल शुरू हो जाता है जिसको हम कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। ये जो फोटो रेस्पिरेशन है, लाइट की प्रेजेंस में रेस्पिरेट बढ़ जाता है, तो ये जो फास्फोग्लाइकोलेट बनता है, ये फास्फोग्लाइकोलेट फिर आगे जाके ग्लाइकोलेट में कन्वर्ट हो जाता है, और इस क्रिया में CO2 इमिट होती है, ऑक्सीजन ली जाती है और CO2 निकलती है आगे जाके, तो इसको हम कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। ये प्रोसेस जिसमें वेस्टफुल प्रोसेस है, क्योंकि इस प्रोसेस में कार्बोहाइड्रेट नहीं बनते, ग्लूकोज नहीं बनता, बल्कि और बदले में थोड़ी बहुत इसमें ATP भी नहीं बनते। इसमें O2 यूज होके O2 इज यूज होनी चाहिए थी कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ना हो गए O2 यूज हो जाती है। इसका मतलब पौधा O2 कंज्यूम करने लग जाता है, तो ये प्रोसेस कहलाते हैं फोटो रेस्पिरेशन। ये प्रोसेस केवल C3 प्लांट्स में होती है, क्योंकि जो RUBP है ये ऑक्सीजनेज का काम करता है। C4 में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, इन C4 नो फोटो रेस्पिरेशन। तो C4 में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, क्योंकि C4 में एक अडेप्टेशन है, जो पैप है, पैप चाहे कम ऑक्सीजन, चाहे कम कार्बन डाइऑक्साइड मिले चाहे ज्यादा मिले, पैप कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेके फिर बाद में वो C3 साइकिल को ये कार्बन डाइऑक्साइड सौंप देता है। इसलिए इनमें कार्बन डाइऑक्साइड की कमी नहीं होती, क्योंकि पैप ने कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब की, तो पैप साइकिल में थोड़ी थोड़ी कार्बन डाइऑक्साइड, थोड़ी भी कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेता है।
Therefore, such plant can easily photosynthesize in the shortage of कार्बन डाइऑक्साइड। जबकि ये प्लांट है C3 वाले, ये शॉर्टेज में कार्बन डाइऑक्साइड में फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते। ऐसे प्रोसेस को हम फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। फोटो रेस्पिरेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ C3 प्लांट। फोटो रेस्पिरेशन C3 प्लांट की प्रॉपर्टी है। C4 में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता। हम डिफरेंस में लिख सकते हैं C3 प्लांट डू नॉट शो फोटो रेस्पिरेशन बट C4 प्लांट शो फोटो रेस्पिरेशन। C3 और C4 में डिफरेंस मैंने पहले लिया हुआ है, मैं फिर आपको बता देता हूं C3 और C4 में क्या डिफरेंस है। इन C3 और C4 दोनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहला डिफरेंस है कि C3 में जो रिएक्शन है केवल मीजोफिल सेल में होती है, ओनली मीजोफिल सेल। इसमें मीजोफिल और बंडल शीथ सेल दोनों में होती है, मीजोफिल एंड बंडल शीथ सेल। दो तरह की सेल होती हैं जो फोटोसिंथेसिस में काम आती हैं। दूसरी बात, इनमें क्रेंज एनाटॉमी नहीं होती। क्रेंज एनाटॉमी एब्सेंट। इनमें क्रेंज एनाटॉमी प्रेजेंट। बंडल शीथ होती है, इसको क्रेंज एनाटॉमी कहते हैं। क्रेंज एनाटॉमी प्रेजेंट होती है। तीसरी बात, इनमें फोटो रेस्पिरेशन होता है। फोटो रेस्पिरेशन होता है अकर्स। इनमें नो फोटो रेस्पिरेशन, कोई फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता। ये डू नॉट सर्वाइव इन एक्सट्रीम अनफेवरेबल कंडीशन। They can tolerate temperature and CO2 shortage also। इसके अलावा इनमें CO2 फिक्सेशन फास्टर होता है। इसमें CO2 फिक्सेशन स्लो होता है, स्लोअर। इनमें RUBP इज CO2 एक्सेप्टर और इनमें PEP इज CO2 एक्सेप्टर। Rubisco is the main enzyme। इसमें रुबिस्को के अलावा एक और एंजाइम है पेप्को। पेप्को इज मेन एंजाइम। ये दोनों में डिफरेंस है। इसमें C3 और C4 में, ये आपको पता होना चाहिए क्या क्या है। अब जो C4 है, इसमें जो रिएक्शन है वो थोड़ी सी स्लो होगी, C3 में थोड़ी सी फास्ट होगी। अब हम बात करें फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करने वाले कई फैक्टर हैं, जिनमें सबसे पहला फैक्टर आता है लाइट। लाइट, टेम्परेचर, CO2, वाटर। ये चार मेन फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं।
These are the four main factors that affect the rate of photosynthesis. लाइट के कई वो हैं, लाइट कई तरह से अफेक्ट करती है। सबसे पहले लाइट की कलर। आपको पता है ब्लू और रेड में फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होता है। ड्यूरेशन पे भी असर पड़ता है, कितने टाइम तक आपने लाइट दी। इंटेंसिटी पे भी असर पड़ता है, कितनी वेवलेंथ की लाइट आपने दी। हाई लाइट कोज फोटो ऑक्सीडेशन, जिससे प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करता। लेकिन अगर हम लाइट की बात करें तो इसका ग्राफ ऐसे जाता है। एक डेफिनेट ऑप्टिमम लाइट के बाद फिर आगे अगर लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा नहीं, बाद में फिर आगे घटेगा। हाई लाइट, अगर हम लाइट इंटेंसिटी की बात करें, यहाँ लाइट में और यहाँ रेट की बात करें तो ये ग्राफ ऐसे आएगा। हाई इंटेंसिटी पे रेट घट जाता है। कलर पे भी असर पड़ता है। फिर CO2 कंसंट्रेशन पे, CO2 का भी सेम, इसका टेम्परेचर का भी सेम है। टेम्परेचर आल्सो सेम इफेक्ट। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ता है, फिर बढ़ने के बाद फिर आगे घटना शुरू हो जाता है। इसका ग्राफ ऐसे आएगा। ये टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर कहलाता है। ये टेम्परेचर है और ये रेट है। तो एक टेम्परेचर ऐसा आता है, उसके बाद रेट नहीं बढ़ता। दिस इज नोन एज ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो हर उसके लिए एक डेफिनेट टेम्परेचर, उस टेम्परेचर के बाद ये रिएक्शन का रेट नहीं बढ़ता। CO2 कंसंट्रेशन में भी ऐसे ही है। हाई कंसंट्रेशन बिकम टॉक्सिक। एक लिमिट तक ही बढ़ता है, उसके बाद ये रेट नहीं बढ़ता। CO2 में भी यही है, यहां तक बढ़ेगा फिर ये नहीं बढ़ेगा और लास्ट में जाके हाई टॉक्सिक है तो ये नीचे आ जाएगा। ये CO2 है, ये CO2 कंसंट्रेशन है, ये रेट है। ये तीनों फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जिनकी कंसंट्रेशन तक पड़ता है। वाटर से भी असर पड़ता है। वाटर, अगर प्रॉपर अमाउंट में वाटर नहीं है, प्रॉपर अमाउंट, अगर वाटर की शॉर्टेज है तो फोटोसिंथेसिस स्लो हो जाता है। शॉर्टेज, स्लो रेट। पानी की कमी है तो पौधा ठीक से ग्रोथ नहीं कर पाता, क्योंकि पानी चाहिए फोटोसिंथेसिस में। पानी बहुत जरूरी है, जनरली पानी की कमी नहीं होती। एक और असर पड़ता है पानी का कि ये क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ठीक से नहीं हो पाता। अब इसमें एक चीज और आती है बड़ी इंपॉर्टेंट, और लास्ट टॉपिक इसका ब्लैकमैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। हम बात करेंगे ब्लैकमैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर की। ब्लैकमैन एक साइंटिस्ट था, उसने एक लॉ दिया, उसको कहते हैं ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ब्लैकमैन ने एक लॉ दिया, लिमिटिंग फैक्टर क्या है। ये लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझेंगे, इसको अब याद करेंगे। ये लॉ हर बच्चे के याद होना चाहिए। ये लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है, इसको ब्लैकमैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर कहते हैं। ये कहता है इफ ए रिएक्शन इज अफेक्टेड टू रैपिडिटी by more than one factor, then pace of reaction is determined by the slowest factor.
मैं आपको इसमें एक डायग्राम से समझाता हूं। यहां फोटोसिंथेसिस रेट चल रहा है, आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, इस टेम्परेचर पे जाके इसका रेट और नहीं बढ़ेगा, इस टेम्परेचर पे यहां तक पहुंच जाएगा। और फर्दर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेट विल नॉट इंक्रीज। अब इसके बाद आपने CO2 बढ़ा दिया, अब रेट CO2 से बढ़ेगा, CO2 से भी लिमिट तक बढ़ेगा, CO2 के बाद भी टेम्परेचर से बढ़ेगा, लाइट से, ये लाइट से। जब तीनों मैक्सिमम पे पहुंच जाएंगे इसके बाद इसका रेट नहीं बढ़ेगा। दिस इज द रेट एंड दीज आर द फैक्टर्स। पहले कोई सा एक फैक्टर ले लो, पहले एक फैक्टर से रेट बढ़ेगा, फिर उस फैक्टर से एक लिमिट के बाद रेट बढ़ना बंद हो जाएगा। हम उस फैक्टर को कितना ही बढ़ाए आगे वो रेट को इफेक्ट नहीं कर सकती, आगे स्लो ही करेगी। फिर उसके बाद हम उस फैक्टर को नहीं बढ़ाते, फिर हम दूसरे फैक्टर को छेड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम थी, धीरे धीरे बढ़ाई तो रेट और बढ़ेगा। एक लिमिट पर जाके कार्बन डाइऑक्साइड की भी मैक्सिमम लिमिट आ जाएगी, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड विल नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ दिस रिएक्शन। उसके बाद क्या होगा, लाइट से बढ़ेगा। अब आप लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाओ तो रेट बढ़ेगा। फिर एक स्टेज ये आ जाएगी कि आगे लाइट से भी रेट नहीं बढ़ेगा, ये फाइनल स्टेज है। अब ये तीनों फैक्टर मैक्सिमम पे हो गए, इसका मतलब इन्होंने इनका रेट बढ़ा दिया, इसके बाद इनसे किसी भी फैक्टर से रिएक्शन का रेट नहीं बढ़ेगा। इसको कहते हैं ब्लैकमैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ये आपका चैप्टर था, इस चैप्टर को आप ध्यान से करेंगे, इसमें कोई मुश्किल चीज ऐसी नहीं है। फिर भी आप एक बार रिवाइज कर लें।